हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नेवर सीन बिफोर ट्रिक के साथ साथ कुछ और ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो जैसे पहला ट्रिक जो होगा कि जैसा कि आप देख रहे हो कि आप डाटा जो सेव करते हो, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जब आप डाटा सेव करते हो तो एक लाइन के कोड से कैसे आप अपने डाटा को यूजर फॉर्म से सीट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन क्या हो, कभी यूजर फॉर्म का जो डाटा है उसको किसी ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफर करना है जो रेगुलर नहीं हो, सीरियल नंबर से ना हो, ये वर्टिकल हो कि कोई H7 में है, कोई H9 में है, कोई H11 में है, कोई H13 में है, और ये डाटा मुझे एक लाइन के कोड से इसमें ट्रांसफर करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे, अभी मैं इसे प्रिंट कैंसिल कर देता हूं तो देखेंगे कि डाटा आपका यहां पे ट्रांसफर हो गया है। और साथ में ये प्रिंट जो इमेज है, एक क्वेश्चन भी आया था कि यूजर फॉर्म में जो इमेज है उससे हम अपने सीट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी उस स्पेसिफिक जगह पे। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आज का ये वीडियो बनाया है। साथ में फाइल डायलॉग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो पहला ट्रिक होगा कि आप एक लाइन के कोड से इस डाटा को अपने मनचाहा फॉर्मेट में सिंगल लाइन कोड से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और इमेज को, जो इमेज यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, उस इमेज को हम सीट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई नया और नेवर सीन बिफोर ट्रिक अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूजर फॉर्म है तो यूजर फॉर्म में अगर कोई पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं, यानी मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मेट में प्रिंट निकल जाए, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यूजर फॉर्म में है उसे कहाँ ट्रांसफर करना होगा, हमें सीट में ट्रांसफर करना होगा जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें। तो वो हम कैसे करेंगे उस पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आप एक यूजर फॉर्म बना लीजिए। तो हमने यूजर फॉर्म बना लिया है। इसमें जो कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स और लेवल, वो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। बस आपको करना क्या है, जब भी आप नया डाटाबेस बनाएंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको करना क्या है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका डाटाबेस है ना, तो यहाँ पे देखिए हेडर नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और इस तरह है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो नंबर है, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉलम नंबर आप कॉलम का फॉर्मूला लिख लीजिए और इसे यहां से यहां तक पेस्ट कर दीजिए। तो ये पता चल गया कि कितना नंबर है। अब जो यूजर फॉर्म में आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नंबर क्या होना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, जब कंट्रोल आपको इंसर्ट करते हो तो क्या आता है, जैसे आप यहाँ इस कंट्रोल को हमने इंसर्ट किया तो इसका नाम क्या आया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 14। उसी तरह तो क्या होता है कि टेक्स्ट के साथ एक नंबर भी है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये इंप्लॉय आईडी है, ठीक है, ये इंप्लॉय आईडी टेक्स्ट बॉक्स है। अब देखिए इंप्लॉय आईडी ये कितने नंबर कॉलम में है, तो ये एक नंबर कॉलम में है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, या तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये थोड़ा ध्यान देखिए, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है सभी में सिमिलर होने चाहिए। और ये नंबर किसके अनुसार होना चाहिए, तो जो हेडर, यहां पे आप जिस हेडर के लिए ये कंट्रोल आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स आपका पहले में है, तो ये क्या है, एक नंबर है। अब मान लीजिए कि सैलरी 8 है, तो यहां पे देखिए कि सैलरी जो है वो कितने नंबर में है, तो ये देखिए सैलरी का हमने यहाँ पे क्या दिया है, टेक्स्ट बॉक्स और 8, राइट। इसी तरह आपको सारे कंट्रोल का नाम कर देना है। और यहां पे आप ये देखेंगे एक कंट्रोल मैंने बनाया है, इसमें इसका नंबर कितना है, 13। इसका 13 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर का पाथ है, और पिक्चर पाथ कितने में है, 13 नंबर कॉलम में। तो उसके अनुसार उसी के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल डाला है। और ये कंट्रोल क्यों डाला है, ये मैं आपको जब हम कोडिंग करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करते हैं।
ओके, तो अब सबसे पहले हम करते हैं जल्दी जल्दी सेव, सर्च, डिलीट और प्रिंट का कोड लिख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब हम इसमें डाटा एंट्री करें उसके बाद इसमें पिक्चर ऐड हो, हम अपने यूजर फॉर्म के इमेज में। और ये क्या इमेज कंट्रोल है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इमेज 1 है। आप अगर IMG पिक भी नाम दे सकते हैं, इसे जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, इसका सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो फाइल आप इंसर्ट करेंगे उसका पाथ कहां पे इंसर्ट होगा, यहां पे आएगा। तो यहां पे अगर आएगा तो ये डाटा यहां पे सेव हो जाएगा। जब हम सेव का क्लिक करेंगे तो यहां से डाटा उठ के यहां पे आ जाएगा। अब तो सबसे पहले हम करते हैं कि ऐड पिक्चर का कोड रन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जैसे यहां पे अगर हमने डाटा डाल दिया, 1 कर दिया, मान लीजिए अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, मान लीजिए कि 2 कर दिया, और ऐड पिक्चर पे जब क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जिसमें कि हम फोटो को सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमें कोड क्या लिखना है, तो चलिए ऐड पिक्चर का नाम चेंज कर देते हैं, ऐड पिक बटन, और इस पे डबल क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अच्छा, कुछ लोगों का कहना था कि मैं वेरिएबल डिफाइन करूं, तो आज मैं वेरिएबल डिफाइन करके वीडियो को बना रहा हूं। तो यहां पे कर देंगे डीम फाइल डायलॉग एज ए फाइल डायलॉग। यहां पे फाइल डायलॉग हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, राइट। उसके बाद यहां पे चलेंगे सेट फाइल डायलॉग इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और फाइल डायलॉग में हमें क्या लेना है, फाइल पिकर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे चीज है लेकिन हमें क्या लेना है, केवल फाइल पिकर लेना है, फाइल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे करेंगे विथ फाइल डायलॉग, क्योंकि इसी के साथ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सारा कैरेक्टेरिया यहाँ पे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यूजर फॉर्म में जो है ना, आप अगर जेपीजी या बिटमैप, बीएमपी फाइल, ये सारे फाइल को आप यूजर फॉर्म के इमेज में इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पे उस फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन होगा, सॉरी, अगर दूसरा एक्सटेंशन होगा, कोई गलत फाइल आपने सिलेक्ट कर लिया तो एरर आ सकता है। वो कैसे एरर आता है, तो चलिए मैं बताता हूं। सपोज दैट आपने यहां पे कर दिया इफ डॉट शो नॉट इक्वल टू -1 देन एग्जिट सब, और यहां पे हम करेंगे फाइल पाथ इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स 1, और उसके बाद यहां पे क्या कर देंगे, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 13 इक्वल टू फाइल पाथ, और उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, जो हमारा इमेज फाइल है उसमें फाइल क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहां पे करेंगे मी डॉट img पिक डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और पिक्चर का पाथ हमें देना है। तो पाथ क्या है, आप या तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 13 दे सकते हैं, या आप लिख सकते हैं फाइल पाथ। अब मान लीजिए कि अभी आप इसको रन कीजिए, मैंने इसे अभी रन किया, अभी आप ऐड पिक्चर करें और बाय मिस्टेक मान लीजिए कि हमने गलत फाइल सिलेक्ट कर लिया और ओके किए, तो ये क्या एरर आ गया, क्या आया, रन टाइम एरर 481, इनवैलिड पिक्चर बोल रहा है। चलो, ये तो आपका गलत फाइल ही पूरा सिलेक्ट कर लिया था, ये इसलिए ये एरर आया। लेकिन सपोज दैट मान लो कोई पिक्चर ही आप लेते हो, सपोज दैट मान लो कि मैंने ऐड पिक्चर किया और इसमें ये पीएनजी है, मैं पीएनजी को ओके किया, फिर ये एरर आ गया। वो तो पिक्चर फाइल था, फिर क्यों एरर आया, वो इसलिए एरर आया कि यूजर फॉर्म में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, आप बिटमैप यूज कर सकते हैं, या बीएमपी फाइल, या जेपीजी फाइल। उस तरह की गलती ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे, डॉट फिल्टर्स डॉट, पहले तो क्लियर करेंगे। यानी अब ये बताइए फिल्टर क्लियर क्यों बोल रहा हूं मैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे रन आपने किया, यहाँ पे ऐड पिक्चर किया, तो यहाँ पे देखिए ऑल फाइल लिखा आ रहा है, ये वाला ऑल फाइल, तो इसमें सारे फाइल आपको दिख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है केवल क्या हो, जेपीजी या बीएमपी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल स्क्रिप्टिंग करना होगा, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, टूल में चलते हैं, रेफरेंस में चल के माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, इसको हम इनेबल कर लेंगे। तो यहां पे चलेंगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम को इनेबल कर लेंगे।
और यहां पे करेंगे डीम फाइल ऑब्जेक्ट एज ए स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद इसके पहले ही कर देंगे सेट फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। इसे आप अर्ली बाइंडिंग भी कर सकते हैं, लेट बाइंडिंग हमने किया है, आप इसे अर्ली बाइंडिंग कर सकते हैं। अर्ली बाइंडिंग कैसे होता है, यहां पे आप लिख देंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसको डबल कोट में लिख देना है सेम चीज को। तो अगर आप यहां पे रेफरेंस में इसे अगर इनेबल नहीं भी करते हैं तो भी आपका कोड काम करेगा, क्योंकि ये अर्ली बाइंडिंग हो गया। फाइन, तो चलिए हम अभी अर्ली बाइंडिंग पे नहीं करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इनेबल कर लिया है, तो हम इसे अभी रखते हैं न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अब देखिए फिल्टर क्लियर कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर्स डॉट ऐड, फिल्टर ऐड करना है और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट ओनली जेपीजी और बीएमपी, राइट। और इसको क्लोज कर देंगे, कॉमा यहाँ पे हमें अब एक्सटेंशन बताना है, तो एक्सटेंशन देंगे स्टिक डॉट जेपीजी कॉमा स्टिक डॉट जेपीजी, बड़े कैपिटल में भी दीजिएगा क्योंकि कोई कोई पिक्चर का कैपिटल में एक्सटेंशन आता है, किसी किसी का स्मॉल में आता है, कॉमा स्टिक डॉट बीएमपी, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखिए, जैसे ही आप ऐड पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी क्या हुआ, इसके पहले जब हमने खोला था फाइल डायलॉग, जो हमारा फाइल डायलॉग खुला था इसमें क्या था, एक्सेल फाइल भी दिख रहा था और जो भी अलग अलग तरह के फाइल दिख रहे थे, जबकि अब क्या दिख रहा है, केवल जेपीजी। आप देखेंगे पीएनजी फाइल भी नहीं दिख रहा है। और उससे भी बड़ी बात है, यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, सेलेक्ट ओनली पीएनजी और बीएमपी, और यहाँ पे क्या रहा है जेपीजी 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 और बीएमपी। बस इसी 3 तरह के फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जब अगर हम यहाँ पे ये फिल्टर यूज करते हैं ना, तो हमें ये वाला कोड, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये यूज करने की जरूरत नहीं है, इसका मुझे जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग कब करना होता है, जब मुझे उस फोल्डर में चेक करना होता है फाइल एक्सटेंशन वाइज, तो उसके लिए हमने सोचा था कि वहां से यूज करेंगे, लेकिन अभी हम वहां पे यूज करने उस कोड को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने फाइल सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हुआ, अब जैसे इसे आप एक बार रन करो, अब तो हो गया आपका काम। अब मान लीजिए इस फाइल को हमने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे फाइल ऐड हो गया, लेकिन अब देखो ये फाइल क्या हुआ, स्ट्रेच मोड में है। जब आप इमेज कंट्रोल जब आप नया इंसर्ट करोगे तो ये पिक्चर क्या करेगा, पूरे स्क्रीन पे दिखाई, यानी पूरा सही से दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कंट्रोल को, इमेज कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पिक्चर साइज मोड आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर साइज मोड में इसको क्या करना है, यहाँ पे इससे बड़ा कर दे, यहाँ पे देख रहे हैं FM पिक्चर साइज मोड स्ट्रेच, ये स्ट्रेच आप कर देंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पिक्चर आ गया, और जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये क्या हुआ, ये फोटो का पाथ यहाँ पे आ गया, राइट। यहां तक क्लियर है? ओके, अगर क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछिएगा। यहां पे हम क्लियर नहीं है तो फिर से हम कभी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना देंगे। फाइन, अब मान लीजिए कि कोई एक डाटा जो है हमें एंट्री करना है, अब इसको हम हटा दें यहां से। अब मान लीजिए कि जो ये डाटा है इसको हम यहां से अभी हटा देते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाटा एंट्री करेंगे। तो डाटा एंट्री करने के बाद हमें सेव करना होगा, तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर एक लंबा कोड लिखना होगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कर देते हैं सेव बटन, और यहां पे हम इंपोर्ट करते हैं फाइल। एक डाटा एंट्री मॉड्यूल हमने बना रखा है। अगर आपने ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है इसके बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये मैंने डाटा एंट्री मॉड्यूल बनाया है, जिसमें 3 मॉड्यूल मैंने बनाया है, डाटा सेव करने के लिए, डाटा सर्च करने के लिए और डाटा डिलीट करने के लिए। इसमें केवल इससे बेनिफिट क्या है कि आपको एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ सेव में और यहाँ पे करता हूँ कॉल
डाटा सेव, राइट। अब डाटा सेव करने के बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, यूनिक रेंज एज ए रेंज। कुछ लोगों का इस पे भी कंफ्यूजन था, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिक रेंज एज ए रेंज, मतलब किसका, जिस सीट में आप काम कर रहे हैं उसका रेंज। तो इसका रेंज क्या है, ये है यूनिक रेंज, एम्प्लॉय आईडी है। तो यहां पे करेंगे किस सीट का है, ये सीट 2 डाटाबेस का है। यहां पे आप देखेंगे सीट 2 डाटाबेस, तो यहां पे करेंगे सीट 2 डॉट रेंज ए टू ए, कॉमा हमसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या डाला था। तो यूजर फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, नंबर को छोड़ के केवल स्ट्रिंग में जो था, तो स्ट्रिंग क्या था, टेक्स्ट बॉक्स था। कॉमा यहां से पूछ रहा है यूनिक टेक्स्ट बॉक्स एज ए इंटीगर है, जो आपका यूनिक टेक्स्ट बॉक्स है उसका नंबर क्या है। तो यहां पे देखिए इसका यूनिक बॉक्स कितना है, 1 ही है, तो यहां पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सीट का नाम क्या है, तो देखिए यहां पे सीट का नाम जो यहां पे दिख रहा है आपको, ये देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटाबेस दिख रहा है ये नाम वहां होना चाहिए। तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और यहां पे स्ट्रिंग में डाल दीजिए, कॉमा। अब बोल रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और जहां कहां तक रहा है, तो 13 नंबर तक जा रहा है, राइट। यानी 13 फील्ड है ना इसमें, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो टोटल कितने फील्ड है, यहां पे 13 फील्ड है। तो 1 से स्टार्ट होकर 13 तक जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सीट और टेक्स्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये मतलब क्या है, थोड़ा सा समझना होगा यहां आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डाटाबेस है वो 1 नंबर से स्टार्ट ना हो सकता है कि डी से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आपके यूजर फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स का नंबर 1 है और इसमें जो आप स्टार्ट कर रहे हैं ये 4 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ। लेकिन इस वाले डाटाबेस में क्या है, 1 से यूजर फॉर्म में जो हमारा यूनिक है, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। और यहां पे भी ये कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि आपके फॉर्म का नाम क्या है, तो फॉर्म का नाम क्या है, तो यहां पे ये फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म 1। तो यहां पे हम लिख देंगे यूजर फॉर्म 1, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है। और आप यहां पे रन करो, मान लो कि यहां पे आपने कर लिया AMP001, मैं यहां पे अभी कर देता हूं अजय कुमार, और साथ में क्या हमें पिक्चर भी ऐड करना है। मान लो सपोज दैट आपने पिक्चर ऐड नहीं किया और सेव कर दिया, तो ये देखिए आपका डाटा यहां पे सेव हो गया, फाइन, एक ही लाइन के कोड से। अब मान लीजिए कि सेव करने के बाद या सेव के साथ आपको पिक्चर भी ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐड पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और फिर से हमको सेव पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो यहां पे आप देखेंगे ये फोटो का पाथ आ गया, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया सिंपल, यहां तक तो आप जानते हैं। अब इसी में अगर आपको सर्च का करना है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। मैं केवल सर्च तक बताऊंगा क्योंकि आगे का काम करना है, जल्दी जल्दी बताना भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो जो हमारा स्मार्ट कोडिंग मेथड है उसे जरूर देखिएगा। अब सर्च में चलते हैं। सर्च में हमें क्या करना है, जस्ट आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहां पे इसे पेस्ट कर दीजिए, और कॉल डाटा सेव के जगह पे आपको लिख देना है सर्च, दैट्स इट, बस। अब आप इसको रन कीजिए और यहां पे लिख दीजिए AMP001, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपका डाटा आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि जब डाटा आ गया तो इसका पिक्चर यहां पे नहीं आया, तो उसमें क्या होगा, एक लाइन का कोड और आपको ऐड करना होगा। यहां पे क्या करना होगा, सर्च में जाइए और इसके बाद एक कंडीशन दीजिए, इफ me.txt टेक्स्ट बॉक्स 13 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी खाली ना हो तब, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पिक्चर लोड कर देंगे तो एरर आ सकता है। तो हम कहेंगे इफ me.textbox13 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन, या तो एक ही लाइन में कर दीजिए, इंडिफ करने की जरूरत नहीं है, me.imagepik.picture इक्वल टू लोड पिक्चर, और लोड पिक्चर क्या करेंगे, me.textbox, राइट। अब आप दोबारा से इसको सर्च कीजिए, हम यहाँ पे करते हैं AMP001 और सर्च, तो यहाँ पे पिक्चर आ गया। चलिए, ये सब तो हम बहुत बार बता चुके हैं। तो अगर डिलीट का भी उसी तरह करना है तो जस्ट आपको डाटा डिलीट
और जो जो कैरेक्टरिया आपसे पूछेगा आप डाल सकते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे आपको डाटा फॉर्म दिख रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि EMP001 सर्च हमने किया। अब ये जो डाटा है प्रिंट लेना है इसको, तो इसको प्रिंट के लिए क्या होगा, आपको कोई फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल एक्सेल में फॉर्मेट बना लीजिए और इसमें एक टेक्निक आपको यूज करना है जो जिससे कि कोडिंग जो है आपका बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो आसान कैसे होगा, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है कि जैसे यहां पे आपने इसका नाम क्या रखा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, राइट। उसी तरह आप यहां पे क्या कीजिए, जितने आपके जैसे एम्प्लॉय आईडी है ना, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम होता है, ऐसे H7 होता है। लेकिन आपको करना क्या है, इसका नाम यहां से चेंज कर देना है। इसका नाम क्या कर देना है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका भी कोई भी नाम दे सकते हैं, बस सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेम यूजर फॉर्म में जैसे यूज करते हैं उसी तरह। अब यहां पे देखिए हमने सबका नाम चेंज कर रखा है, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 6, राइट। अब मुझे इसके लिए करना क्या है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि, और यहां पे पिक्चर लेना है, तो पिक्चर के लिए हमने क्या किया है, यहां पे एक सेव, पिक्चर सेव जो है वो इंसर्ट कर रखा है कि इसी के बीच में जो है पिक्चर आएगा और इसी के साइज के बराबर आएगा। इसी के लिए मैंने ये डाला है। तो यहां पे हमने कर दिया, सबका नाम चेंज कर दिया है। अब हमको कोड लिखना है, कहां पे जाके, यूजर फॉर्म में जो प्रिंट वाला सेक्शन है उसमें जाके कोड लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे करना क्या है कि ये सारा डाटा जो है, ये सारा डाटा पहले यहां पे फिल हो जाए, राइट। पहले इसको डिलीट कर देता हूं। अब यहां पे चलेंगे और प्रिंट वाले सेक्शन पे इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, प्रिंट बटन, और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए यूजर फॉर्म में जो डाटा है वो सारा डाटा यहां पे आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल कितने कॉलम थे, तो कहेंगे 4 ऐड डाटा इक्वल टू 1 to 12 तक लूप चलेगा। अब यहां कहेंगे कि यहां 1 से 12 तक क्यों चल रहा है, तो 1 से 12 इसलिए चल रहा है कि देखिए यहां पे टोटल फील्ड कितने हैं, अगर इस सबको आप काउंट करें तो टोटल फील्ड कितने हैं, 12 है। तो 1 से लेके 12 तक ही चाहिए, क्योंकि पिक्चर यहां पे पाथ नहीं डालना है ना, मुझे तो यहां पिक्चर चाहिए। तो इसके लिए हम पहले इसमें डाटा फिल करेंगे, उसके बाद हम पिक्चर यहां पे इंसर्ट करेंगे। और यहां पे अब यहां पे होगा कि ऐड डाटा का वेरिएबल क्या हो सकता है, तो आप कर सकते हो ऐड डाटा एज ए इंटीगर। इंटीगर क्यों किया है, क्योंकि देखो इंटीगर की वैल्यू कितनी होती है, 32,000 समथिंग कुछ होता है, वहां तक की वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है। तो मुझे ये कितना है, 1 से 12 है। आप इसे अगर बाइट भी लेना चाहो तो बाइट भी ले सकते हो, कि बाइट 255 कैरेक्टर तक या नंबर तक स्टोर करता है, राइट। अभी हम इंटीगर लेते हैं और यहां पे करेंगे, अब ये फॉर्म हमारा जो है वो कितने में है, सीट 1 में है, ये फॉर्म के नाम से है ना, तो सीट 1 में है। तो हम यहां पे कहेंगे सीट 1 डॉट रेंज, और रेंज का नाम हमने क्या रखा था, टेक्स्ट बॉक्स एंड ऐड डाटा, सेम यूजर फॉर्म की तरह। और यहां पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, यहां पे करेंगे मी, और यहां पे भी सेम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड ऐड डाटा, दैट्स इट। बस इतना ही करेंगे और डाटा हमारा टेबल में सेव हो जाएगा। अब चलिए मैं पहले बता दूं, 001 करके हमने सर्च किया। अब सर्च करने के बाद चलिए इसको थोड़ा सा इधर करता हूं, हाँ। अब जैसे ही इस पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारा का सारा डाटा यहां पे आ गया, फाइन। अब यहां तो आ गया, लेकिन साथ में हमें ये पिक्चर भी तो चाहिए। तो पिक्चर कहां पे है, तो पिक्चर हमारा यहां है, और पिक्चर का पाथ कहां है, तो पिक्चर का पाथ यहां है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिख रहा है, तो भाई ये अभी दिख रहा है, इसको आप सिंपली हटा सकते हो, इसके इनिशियलाइज में जाकर, यानी यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाकर आप यहां पे कर दो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, टेक्स्ट बॉक्स 13, टेक्स्ट बॉक्स 13, और इसको आप रन करो। तो यहां पे नहीं दिख रहा है ना, अगर आप यहां पे EMP001 करके सर्च भी करो तो आपका पिक्चर सब कुछ आ गया, यहां पे नहीं दिख रहा है, तो एक सपोर्ट कंट्रोल मान लीजिए कि है।
इंसर्ट किया हुआ है। फाइन, अब चलो यहां पे डाटा तो फिल हो गया लेकिन पिक्चर नहीं आया, तो पिक्चर के लिए अब क्या करेंगे? तो चलिए पिक्चर के लिए हम इसी बटन में चलते हैं, सॉरी प्रिंट बटन में चलते हैं। जब हमारा डाटा चला जाए तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 13 नॉट इक्वल टू या इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब। एग्जिट सब या यहाँ पे कर दो आप, अभी आप एग्जिट सब कर दो, फिर हम बाद में बताते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 13 नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन, अगर आपका जो आपने पिक्चर, बेसिकली आपने पिक्चर सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है वो मुझे पता कैसे चलेगा? वो तो इसी से पता चलेगा ना कि यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे अगर पिक्चर है तो यहाँ के ऊपर जो कंट्रोल मैंने डाल रखा था उसमें फाइल पाथ था, अगर वो खाली होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पिक्चर नहीं है, राइट? कंप्यूटर तो उसी को समझेगा, डिस्प्ले को तो नहीं समझेगा। फाइन, अब यहाँ पे चलेंगे फिर और यहाँ पे कोड लिखेंगे कि सेट माई पिक इक्वल टू, किस सीट में हमें करना है? तो सीट 1 में करना है, तो सीट 1 डॉट पिक्चर्स डॉट इंसर्ट डॉट वैल्यू, राइट? अब ये क्या करेगा, आपका पिक्चर जो है आपके सीट में इंसर्ट कर दे। आपको दिखाता हूं कि ये पिक्चर इंसर्ट करता है कि नहीं करता है। तो रन कीजिए, यहां पे हमने सर्च किया EMP001 सर्च और प्रिंट पे क्लिक किया। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर हमारा इंसर्ट हो गया है, लेकिन ये पिक्चर मुझे कहाँ चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे चाहिए, राइट? और इसी के सेम साइज में चाहिए, इस साइज में चाहिए, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो चलिए अब हम करेंगे, इसमें चलेंगे कोड में और यहाँ पे करेंगे विथ माई पिक, राइट? अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये विथ माई पिक मतलब जो भी काम करेंगे वो जो पिक्चर इंसर्ट हुआ है उसके साथ हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसका विड्थ पहले देख लें। तो डॉट विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इसका वेरिएबल क्या लेंगे, सॉरी मैं वेरिएबल बार बार भूल जा रहा हूं, डिम माई पिक एज ए ऑब्जेक्ट। अब इसका विड्थ जो करना है, जितनी इसकी विड्थ है, इस शेप का जितना विड्थ है उतना ही विड्थ लेना है। तो इस शेप का नाम क्या है? पिक्चर शेप, पिक शेप। तो हम कहेंगे सीट 1 डॉट शेप्स, और शेप का नाम क्या था? पिक शेप डॉट विड्थ। तो उसका विड्थ आ गया। तो चलिए एक काम करता हूं, एक एक कोड रन करते हुए चलूंगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो हम यहाँ पे EMP001 करके सर्च करते हैं और जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये देखिए पिक्चर तो आपका इंसर्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये पिक्चर यहाँ पे है। तो उसके बाद ये कोड रन करेगा। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, पिक्चर का साइज छोटा हो गया। ये जितना इसका चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई ये आ गया, ठीक है? अब इसका हाइट भी मुझे कितना लेना है? जितना इसका हाइट है उतना ही हाइट लेना है। तो यहां पे करेंगे हाइट इक्वल टू सेम, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहां पे पेस्ट करके इसके लास्ट में विड्थ के जगह पे हाइट कर देंगे। अब आप एक काम कीजिए, इसको यहां पे क्लिक करके रन कीजिए। अभी पूरा काम नहीं करेगा ये वाला कोड, तो ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन, यानी ये उठ के कहाँ है, यहां पे आना चाहिए। ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा माउस, तो यहां देखिएगा इस शेप के पास आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लेफ्ट इक्वल टू सेम, क्योंकि शेप के ही क्या करना है, लेफ्ट में रखना है मुझे। तो अब यहां पे ले जाके मैं इसे रन करता हूं। तो आप देखिए ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट जो था उसके लेफ्ट के सामने ये आ गया। अब मुझे इसका टॉप कितना लेना है, इसी का टॉप लेना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, डॉट टॉप इक्वल टू उसी का टॉप कर देंगे। अब यहां पे इसको थोड़ा ऊपर करके रन कीजिए तो देखिए ये आ गया यहां से लेके यहां तक, फाइन। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बॉर्डर से थोड़ा सा ये अंदर की तरफ हो, राइट? तो अंदर की तरफ हो तो आप क्या करेंगे, यहां पे टॉप +5 कर दीजिए और लेफ्ट में भी +5 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि टॉप और लेफ्ट बराबर थोड़ा थोड़ा हट गया, ओके। अब क्योंकि इधर से, चलिए एक काम करता हूं, इसे मैं क्लोज करता हूं अभी और थोड़ा बड़ा करके रखता हूं जिससे कि
समझने में आसानी होगी। यहां तक तो समझ गए हैं कि यहां तक कैसे आया है। अब हम यहां का कोडिंग आपको बताएंगे, तो इसको डिलीट कर दीजिए, फिर से हम चलते हैं। EMP001 सर्च और प्रिंट पे क्लिक किए। अब यहां तक हम समझ गए हैं। अब इसका लेफ्ट और टॉप कर लेते हैं, तो ये यहां पे आ गया। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर इसका विड्थ जो है उतना विड्थ हमने ले लिया है, तो इधर से ये तो इधर भागेगा, ये जो पिक्चर है वो इस साइड भागेगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर इधर मैंने 5 बढ़ाया है तो इधर से भी 5 घटाना होगा। लेकिन इधर से कितना घटाना होगा, 5 तो घटाना होगा, क्योंकि इधर से इधर एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो इसका दोगुना अगर हम माइनस कर दें तो हो जाएगा विड्थ इसका। तो माइनस कर देंगे इसमें 10, और हाइट में भी क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, -10 कर देंगे, क्योंकि नीचे भी तो एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो अब हम इसे यहां से रन करेंगे। अब देखिए एग्जैक्ट आ गया, लेकिन अभी भी आप देखिए एग्जैक्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है कि देखिए ये जो है इसकी विड्थ जो है, हमने तो कहा था यहां से, यानी यहां 5 पॉइंट कम होना चाहिए और इधर भी 5 पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन इधर 5 पॉइंट कम नहीं हुआ है। तो इसको क्यों नहीं हो रहा है ये, जबकि हम तो यहाँ कोड सही लिख रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, अब इसे स्टॉप करके आपको समझाना होगा कि देखिए अगर इसको आप ऐसे भी बढ़ाएंगे तब तो बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या है कि जब आप कोडिंग के थ्रू करते हैं तो ये ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, घटता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, तो इसके लिए आप चलिए, इसका लॉक एस्पेक्ट रेशियो जो है वो हमें फॉल्स करना होगा। तो यहां पे चल के प्रिंट में सबसे पहले हम कर देंगे, तो यहां पे करेंगे डॉट शेप रेंज डॉट लॉक एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू MSO, राइट। अब इसे रन कीजिए आप, और मैंने यहां पे EMP001 कर दिया और यहां पे सर्च किया। अब जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया, अब इसको आप क्लोज कीजिए, और ये देखिए एग्जैक्ट ये क्या हुआ, चारों तरफ बराबर बराबर हटके, और ये सेंटर में आपका सेट हो गया। फाइन, ओके। अब प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए कि आपने दोबारा इसको जनरेट किया, EMP001 या कोई दूसरा पिक्चर आपने इंसर्ट किया, और दोबारा अगर आप प्रिंट कर देंगे तो एरर तो नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां पर जो है आप देखेंगे 2 पिक्चर आ जाएगा। तो हमें पहला पिक्चर क्या है, हटाना भी है। अब हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पे इसका नाम पता होते रहना चाहिए, जबकि यहां पे देख रहे हैं पिक्चर 23 है। जब दूसरी बार ये रन करेगा तो देखिएगा पिक्चर 24 हो जाएगा। अगर हम दूसरी बार इसको प्रिंट करें तो यहां पे आप देखेंगे इसका नाम क्या हो गया, पिक्चर 27, यानी ये रैंडमली बढ़ता रहता है। तो इसको हमें नाम भी देना होगा, तो यहां पे करना होगा, प्रिंट में जाएंगे और इसके पहले कर देंगे डॉट नेम इक्वल टू, नेम कोई भी कर दीजिए, आप इसे कर दीजिए इमेज, इमेज कर दीजिए, राइट, ओके। अब अगर आप इसको रन करेंगे और इसको सर्च करके प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो अभी यहां पे देखेंगे इसका जो नाम है वो क्या आ गया, यहां पे देखिएगा इमेज आ गया है। फाइन, ओके। अब क्या करना है मुझे, जब दूसरी बार हम प्रिंट करें तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहां पे हम जाएंगे कोड में, और जैसे ही इस पे क्लिक करें तो सबसे पहले क्या हो, यहां पे कीजिए sheet1.shapes, और शेप का नाम हमने क्या रखा था, img, डॉट डिलीट कर देंगे। लेकिन पहली बार अगर आप कर रहे हैं, यहां पे इस नाम से कोई इमेज इसमें इंसर्ट नहीं है। सपोज इट, मान लीजिए कि अभी आप पहली बार करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो आप इसको रन कीजिए। जैसे ही आप यहां पे सर्च करके और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एरर आएगा। एरर क्यों आया, क्योंकि यहां पे ये शेप जो है, जो पिक्चर है, वो उसे इस सीट में मिला ही नहीं, इस सीट में मिला नहीं, इसीलिए एरर आया। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब अगर आप इसको यहां से दोबारा से रन करेंगे तो ये परफेक्टली आपका काम करेगा। ये देखिए हो गया। अब हम इसे क्लोज करते हैं और सीट में जाके देखिए यहां पे कोई दूसरा पिक्चर भी नहीं है। अब दोबारा से एक बार और करके देखिए कि पहले वाला डिलीट करता है या कि नहीं। 001 करके सर्च करके जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कोई दूसरा पिक्चर नहीं है, क्योंकि पहला पिक्चर इसने डिलीट कर दिया है, राइट।
ओके, अब क्या करना है, आपको प्रिंट देना है। तो प्रिंट के लिए ऑलरेडी हमने बता रखा है, जब सारा कुछ हो गया तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, sheet1 डॉट रेंज, और रेंज कहां से कहां तक हमें प्रिंट लेना है, तो हमें लेना है F1 से लेकर, तो हम यहाँ पे करेंगे F1 से लेकर कहां तक, यहां तक मुझे चाहिए, इस वाले सेक्शन तक L, और ये कितना है L18 तक, तो L18 डॉट प्रिंट आउट। अब मान लीजिए कि इससे हम प्रिंट करते हैं। अब यहां पे गया AMP001 सर्च और प्रिंट, तो अभी ये क्योंकि मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो ये PDF में सेव होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं और प्रिंट नाम से सेव कर लेते हैं। अब यहां पे देखेंगे प्रिंट के नाम से ये सेव हो गया और आपका डाटा जो है यहाँ पे प्रिंट होने के लिए चला जाएगा, जो भी आप पेपर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और पहली बार मैंने सीट में पिक्चर इंसर्ट करने के बारे में इतना डिटेल में बताया है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।